एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिस हाशिरा मुइचिरो तोकितो उस फिश डीमन का सिर काट देता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वह भी हैरान रह जाता है। डीमन कुछ ही सेकंड में अपने कटे हुए शरीर को फिर से रिजेनरेट कर लेता है। मुइचिरो तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण डीमन नहीं है। वह सोचता है, अगर यह बार बार जिंदा हो रहा है तो इसका असली वीक पॉइंट कहीं और होगा। बिना समय गंवाए मुइचिरो फिर से हमला करता है और इस बार वह डीमन के पीछे बने रहस्यमयी पॉट को काट देता है। जैसे ही पॉट टूटता है वह फिश डीमन वहीं खत्म हो जाता है। मुइचिरो समझ जाता है कि यह डीमन अपनी ताकत ब्लड डीमन आर्ट की मदद से उस पॉट से हासिल कर रहा था। उधर सोर्डस्मिथ कोटेत्सु डर के मारे कांप रहा होता है। वह मुइचिरो से कहता है, मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहले बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन मुइचिरो उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी कोतेत्सु रोते हुए कहता है, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो पूरे विलेज की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह सुनते ही मुइचिरो को मास्टर कागाया उबुयाशिकी की बातें याद आने लगती हैं। मास्टर ने कहा था, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, चाहे तुम्हारी यादें खो जाएं, एक दिन सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यह बात मुइचिरो के दिल को छू जाती है। वह कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठाता है और विलेज की तरफ दौड़ पड़ता है। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जितने लोगों को बचाया जा सके बचाना। इधर दूसरी तरफ तंजीरो की लड़ाई अपर रैंक 4 के क्लोन्स से जारी थी। कराकू लगातार हवा के खतरनाक झोंकों से तंजीरो को पीछे धकेल रहा था। तंजीरो बार बार उठकर हमला करता, लेकिन हर बार उसे पीछे फेंक दिया जाता। उधर नेजुको अकेले सेकिडो का सामना कर रही थी। सेकिडो गुस्से में अपनी बिजली वाली स्टाफ घुमाता है और कहता है, अब तुम्हारा अंत तय है। अचानक बिजली की भयानक लहर नेजुको की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसी समय नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है। उसकी गुलाबी आग बिजली से टकराती है और पूरा मैदान रोशनी से भर जाता है। इसी बीच जेनेया भी लड़ाई में डटा हुआ था। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें लग चुकी थीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी निचरीन गन निकालता है और लगातार डीमंस पर गोलियां बरसाने लगता है। सेकिडो हंसते हुए कहता है, तुम इंसानों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम बार बार उठते जरूर हो, लेकिन आखिर में मर ही जाते हो। जेनिया मुस्कुराता है और जवाब देता है, मेरा नाम जेनिया शिंजुगावा है और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर देता। यहीं से लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। इधर तंजीरो समझ चुका था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो नेजुको और जेनिया दोनों मारे जाएंगे। लेकिन उसके सामने कराकू बार बार अपने पंखों से हवा के भयानक झोंके छोड़ रहा था। हर हमला तंजीरो को कई मीटर दूर फेंक देता था। तंजीरो सोचता है, अगर मैं इसे ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं कभी भी नेजुको तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे इसकी उड़ने की ताकत का ही इस्तेमाल इसके खिलाफ करना होगा। जैसे ही कराकू फिर से हमला करता है, तंजीरो आखिरी पल में उसके अटैक को डॉज कर देता है और सीधे उसके मुंह में अपनी निचरीन स्वॉर्ड घुसा देता है। अब कराकू खुद तंजीरो को लेकर हवा में उड़ने लगता है। यही मौका था। तंजीरो पूरे रास्ते उसकी उड़ान की दिशा और स्पीड को महसूस करता रहता है। वह समझ जाता है कि अगर सही समय पर वार किया जाए तो वह सीधे नेजुको के पास पहुंच सकता है। उधर नेजुको अभी भी सेकिडो की बिजली का सामना कर रही थी। सेकिडो अपनी स्टाफ से लगातार लाइटनिंग छोड़ रहा था, जिससे नेजुको का पूरा शरीर घायल हो चुका था। इसी बीच जेनेया भी दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके शरीर में कई छेद हो चुके थे, लेकिन वह फिर भी अपनी निचरीन गन उठाकर डीमंस पर गोलियां चलाता रहता है। सेकिडो हैरान होकर कहता है, यह इंसान आखिर मर क्यों नहीं रहा? जेनिया मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तक तुम जिंदा हो मैं भी नहीं मरूंगा। तभी कराकू तंजीरो को लेकर उसी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है जहां नेजुको और जेनिया लड़ रहे थे। तंजीरो तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर कराकू के जबड़े पर वार करता है। उसका अटैक इतना तेज होता है कि डीमन की रीजनरेशन कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाती है। उसी पल तंजीरो तेजी से नीचे कूदता है और नेजुको के शरीर में फंसी हुई सेकिडो की स्टाफ को बाहर निकाल देता है।
जैसे ही स्टाफ बाहर निकलती है, नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है। उसकी गुलाबी आग स्टाफ को पूरी तरह जला देती है। सेकिडो पहली बार दर्द से चीख उठता है, लेकिन तभी तीसरा क्लोन एजेट्सु भी वहां पहुंच जाता है और अपनी भाला जैसी स्पीयर से तंजीरो और नेजुको दोनों पर हमला कर देता है। तीनों डीमंस अब एक साथ हमला करने लगते हैं। पूरा बैटलफील्ड तबाही में बदल चुका था। दूसरी तरफ पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में भी अफरा तफरी मच चुकी थी। ग्योको के फिश डीमंस हर तरफ हमला कर रहे थे। स्वॉर्डस्मिथ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि कुछ लोग दूसरों की जान बचाने में लगे हुए थे। इसी समय हमें लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी की एंट्री दिखाई देती है। वह तेजी से विलेज की तरफ दौड़ रही होती है। उसका क्रो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो, स्वॉर्डस्मिथ विलेज खतरे में है। अपर रैंक डीमंस हमला कर चुके हैं। मित्सुरी बिना एक पल रुके पूरी स्पीड से विलेज की तरफ बढ़ जाती है। वह सोचती है, शुक्र है मेरा मिशन इसी विलेज के पास था। अभी भी समय है, मुझे हर हाल में सभी लोगों की जान बचानी होगी। अब एक तरफ तंजीरो, नेजुको और गेन्या 3 अपर रैंक क्लोन्स से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ मुइचिरो पूरे विलेज को बचाने में लगा था। और अब लव हाशिरा भी बैटलफील्ड में पहुंचने वाली थी, यानी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। इसी जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खानी एनिमे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आपकी स्क्रीन पर अगला एपिसोड आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे की पूरी कहानी जरूर देखिए।